करेंगे। जी बताइएगा वकास बाकर, जुल्फिकार मिर्जा के घर को जाने वाले जो रास्ते बंद किए गए हैं, किसने रास्ते वो बंद किए हैं और इसकी क्या वजह बताई जा रही है? जी फराज, मैं आपको बताता चलूं कि जुल्फिकार मिर्जा के गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद कराची के मुश्तल शहरियों ने सऊदी एम्बेसी की तरफ आने वाले रोड पर एहतजाज किया और उन्होंने जुल्फिकार मिर्जा के घर की तरफ जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के घर को जाने वाले चारों अतराफ के रास्तों को सील कर दिया है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच गई है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है और पुलिस और रेंजर्स की इजाफी कुमक अब भी आमद का सिलसिला जारी है। तमाम मुजाहिरीन जो है पंजाब चौरंगी की जानिब वापस चले गए हैं और इस वक्त मुजाहिरीन ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उन्होंने रहमान मलिक के बयान को मुस्तरद कर माफी के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जुल्फिकार मिर्जा मीडिया पर आकर माफी मांगे। जी फराज। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दौरान जब ये रास्ते बंद किए जा रहे थे और मुश्तइल अफराद ने जुल्फिकार मिर्जा के घर की जानिब जाने की कोशिश की, तो इस दौरान रेंजर्स और इन मुश्तइल अफराद के दरमियान किसी किस्म की हंगामा आराई या तसादुम की सूरत हाल तो देखने में नहीं आई? जी फराज, इस हवाले से किसी किस्म की कोई तसादम या कोई इस तरह की नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली खुशबक शुजात भी इस मुजाहरे को लीड कर रही थी। उन्होंने कारकुनों को अपने और आवाम को जो है इंतहाई पुरअमन रखा और इसी हवाले से उन्होंने जो है ताउन करते हुए किसी भी किस्म की जो है इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या तमाम अफराद जो लोग जुल्फिकार मिर्जा के घर की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वहाँ से मुंतशिर हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी फराज, मैं बता दूं, मुजाहिरीन जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के घर की तरफ जाना चाहते थे, वो अपना और एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे, वो इस वक्त जो है पंजाब चौरंगी की तरफ पुल के जरिए से वापस रवा दवा हो गए। तहम पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी और आला पुलिस अफसरान यहाँ अब भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो पंजाब चौरंगी से मुल्हिका दीगर इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी फराज, मैं बता दूं, पूरे डिफेंस के इस एरिया में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के घर जाना, क्योंकि ये एक हसास इलाका है। यहाँ सऊदी एम्बेसी, कतर की एम्बेसी और दीगर सफारत खाने मौजूद है। इस हवाले से अब पहले ही यहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होती है। ताहम मुजाहरे के हवाले से भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच चुकी है, जबकि रेंजर्स की कुमक भी यहाँ पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास बाकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नुमाइंदा मेट्रो वन वकास बाकर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपको बताते चलें कि आपसे कुछ देर पहले मुश्तइल अफराद ने जुल्फिकार मिर्जा के कल रात को दिए गए मुतनाज़ बयान के बाद एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए उनके घर की जानिब जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने जुल्फिकार मिर्जा के घर की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए और वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी, जिसके बाद तमाम अफराद वापस लौट गए और किसी किस्म की भी हंगामा आराई या तसादुम की सूरत हाल देखने में नहीं आई और तमाम अफराद जो कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे वो पुरअमन तौर पर ही वापस चले गए और इस वक्त पंजाब चौरंगी के रास्ते वो अपने वापसी के रास्ते पर रवाना हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो एरिया है जहाँ पर जुल्फिकार मिर्जा का घर वाक़ है, वहाँ पर इतराफ़ में मुतादिद सफारत खाने मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में नॉर्मली काफ़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही तमाम नफरी आ गई और उसने हालात पर काबू पा लिया और तमाम रास्ते जो जुल्फिकार मिर्जा के घर की जानिब जा रहे थे उनको सील कर दिया, जिसके बाद उनके घर जाने में कोई भी फर्ज जो है वो कामयाब नहीं हो पाया और तमाम अफराद वापस लौट गए। लेकिन दीगर इलाकों की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एहतजाज अपनी जगह जारी है और टायर नजर आतिश किए गए हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये एहतजाज जो है ख़त्म हो चुका है या फिर लोग मुंतशिर हो चुके हैं, लेकिन जो गम गुस्सा है, जो अंदर उनके गम गुस्सा है इस बयानबाजी के खिलाफ जो जुल्फिकार मिर्जा ने की, वो भी जारी है। और गुलबहार में भी इस वक्त शदीद एहतजाज किया जा रहा है। हज़ारों अफराद इस वक्त सरापा एहतजाज सड़कों पर मौजूद हैं। गुलबहार की इस वक्त सूरत हाल जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो वन के नुमाइंदे राशिद खान। जी बताइएगा राशिद खान, क्या सूरत हाल है इस वक्त गुलबहार में? जी फराज, इस वक्त हम गुलबहार में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कबल हजारों शहरियों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है। ये एहतजाजी मुजाहरा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के उस बयान के रद्द-ए-अमल में है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान से आने वाले महाजिर भूखे नंगे थे और सिंध ने उनको पनाह दी। इसके अलावा उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन के खिलाफ भी इंतहाई नाशाइस्ता जुमले अदा किए थे।
जिसके खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया है ये कराची, गुलबहार समेत तमाम कराची के शहरों में, तमाम इलाकों में ये जारी है। गुलबहार में इस वक्त जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि अतराफ की तमाम सड़कों पे ट्रैफिक मुअत्तल है, जगह जगह टायर नजर आतिश किए जा रहे हैं, इसके अलावा लकड़ी के डब्बे नजर आतिश किए जा रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस की कुछ नफर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती हुई नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का प्राइवेट गाड़ियां जिनमें कुछ तादाद मोटरसाइकिलों की है वो हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही है। शहरी का ये कहना है कि जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से एक मुआज़रतनामा ज़राए अबलाग को जारी किया गया है। ये मुआज़रतनामा जुल्फिकार मिर्जा के दस्तखत से महरूम है। शिकायतों का ये कहना है कि इस वक्त मुआज़रत की जरूरत नहीं है, जुल्फिकार मिर्जा को ज़राए अबलाग पर आकर बाकायदा हिंदुस्तान से आने वाले महाजिरीन से माफी मांगनी चाहिए, और क्योंकि इनके इस बयान से करोड़ों अफराद की दिल आजारी हुई है। उनका यह भी कहना था शहरियों का कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किसी भी जो अपर क्लास के रहनुमा है उनकी जानिब से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बयान की मजम्मत ताहाल नहीं की गई है। जो आप देख रहे हैं कैफियत, तमाम शहरी इस वक्त इंतहाई गमो गुस्से की कैफियत में है और बिल्कुल एक शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्योंकि इस बयान से हकीकत में लाखों और करोड़ों अफराद की दिल आजारी हुई है। जी फराज। अच्छा, राशिद खान ये बताएगा कि जुल्फिकार मिर्जा जो कि सीनियर वजीर हैं सूबा सिंध के, उनके इस बयान के बाद हुकूमत सिंध या फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आया, किसी किस्म की कोई जो है वजाहत क्यों नहीं सामने आई? जी कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि ये लीपा पोती है। जैसा कि रहमान मलिक का ये कहना है कि जी मैं जुल्फिकार मिर्जा के बयान पर माफी मांगता हूँ, और इस तरह कुछ पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध की से ये बयान आया कि जुल्फिकार मिर्जा का ने ये बयान अपने जाती हैसियत से दिया है, इससे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह के जो बयानात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या हुकूमत पाकिस्तान और खुसूसन सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह अकबर की जानिब से आए हैं, इसे शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये बयान जो है हमारे जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है और जुल्फिकार मिर्जा को बाकायदा माफी मांगना चाहिए पूरी कौम से, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए। शहरियों का ये भी कहना है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी उस वक्त जुल्फिकार मिर्जा ने पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया था। शहरियों का ये कहना है कि जुल्फिकार मिर्जा एक इंतहाई मुतासिब शख्स हैं और हमेशा इन्होंने इंतहाई नाशाद बयान दिया है, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए इंतहाई हजमियत का बायस बनता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मेट्रो वन के नुमाइंदे राशिद खान, जो कि इस वक्त मौजूद हैं गुलबहार के इलाके में, जहां पर दीगर इलाकों की तरह एहतजाज भरपूर तरीके से जारी है और हज़ारों अफराद इस वक्त सरापा एहतजाज सड़कों पर मौजूद हैं और टायर नजर आतिश किए जा रहे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, लोगों ने नारेबाजी की जा रही है जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ, और इसके साथ साथ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और तमाम शहरियों का यही मुतालबा है कि जुल्फिकार मिर्जा को बरतरफ किया जाए और जुल्फिकार मिर्जा ऑन एयर इस वक्त माफ़ी मांगे। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला हाउस में एक अहम तरीन इजलास जारी है। इस इजलास के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ मेट्रो वन के नुमाइंदे इरफान अब्बासी। जी बताइएगा इरफान अब्बासी, इस इजलास में क्या अहम तरीन बात की जा रही है और इस इजलास का क्या मौक़िफ़ है? फराज, अभी कुछ देर कबल ही वज़ीर आला सिंध से डीजी रेंजर्स ने मुलाकात की है, जबकि कराची डिवीजन के जो ओहदेदारान थे जिनमें नजमी आलम, वकार मेहदी समेत जो दीगर मौजूद थे, उन्होंने अभी कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की, जिसके अंदर
शहर की मजबूत सूरत हाल पर गौर किया गया है और गुज़िश्ता रोज से अब तक जितनी भी गाड़ियां जली है या जितने भी अफराद की हलाकत हुई है और कराची के अंदर जो अफराद जख्मी हुए हैं, ये तमाम तर बातें आज मौजूद बहस आई है यहाँ। और वज़ीर आला सिंध ने जो है वो खासतौर पर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो हिदायत की है कि कराची शहर के अंदर फौरी तौर पर अमन व अमान बहाल किया जाए, जबकि उनका कहना था कि कराची की जो मजबूत सूरत हाल है उसको देखते हुए जो है वो फौरी ऐसे इकदाम किए जाए कि कराची शहर के अंदर फौरी तौर पर अमन अमान बरकरार हो। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं, फराज के अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले सूबाई वजीर दाखिला मंजूर बखान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कराची शहर के अंदर फौज को लाने का कभी जो है वो हमने इस हवाले से कभी नहीं सोचा कि कराची शहर के अंदर फौज को लाया जाए। उनका कहना था कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी मदद से जो है वो कराची शहर के अंदर अमन अमान की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि कल जो भी अफराद जाँ बाग हुए और जो जख्मी हुए उन्हें इनके ऊपर बहुत अफसोस है। उनका ये भी कहना था कि जुल्फिकार मिर्जा ने जो कल बयान दिया है वो उनका अपना जाती बयान था, पार्टी के हवाले से इसको ना जोड़ा जाए, क्योंकि अगर किसी शख्स की कोई भी जाती राय होती है तो वो उसकी अपनी राय होती है। इस हवाले से जो है वो पार्टी का जो बयान है वो वाज़ेह था। उनका कहना था कि रात में भी जो है वो मीडिया से मैंने बातचीत की है और वाज़ेह अल्फाज में मैंने कहा था कि ये पार्टी का बयान नहीं है बल्कि ये जुल्फिकार मिर्जा की अपनी जाती राय है।